आपने वो काम करा दिया हमारे गांव में जो पहले कभी नहीं हुआ। माता पिता को आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके दिए हुए संस्कारों से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। और यहाँ अभी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी आए, उन्होंने अपने कार्यों के बारे में बताया, तो ऐसा लगता है कि उनके सामने तो मेरा कार्य बिल्कुल छोटा है, क्योंकि मेरी सर्विस भी मात्र अभी 4 वर्ष पूर्ण हुए। 6 नवंबर 2015 को मेरी ज्वाइनिंग जनपद पीलीभीत के प्राथमिक विद्यालय बकेनिया दीक्षित विकासखंड बरखेड़ा में हुई है और मेरा गृह जनपद बुलंदशहर है। और मैं बात करूं, जैसे भी कुछ लोगों ने बताया कि मेरा परिवार में मेरे पिताजी अध्यापक थे या मेरा ये है, तो उसके नाम पे मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जिक्र करना मैं समझता हूं कि जरूरी है। जहां से मैं चलकर आज यहाँ आया हूं, तो मेरी माता और पिता दोनों ही निरक्षर थे। और रही, जैसा किसी ने कहा कि या बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे पास ये है वो है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास जमीन जायदाद के नाम पे, मतलब मेरे पिताजी भूमि ही थे, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ माँ बाप के दिए हुए संस्कारों से जो मुझे प्रेरणा मिली, मैं मानता हूं कि मेरे पास सब कुछ है। और आज एक ऐसे मंच पर हम हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है सिखाने की प्राथमिक शिक्षा में, तो वहां हम बच्चों को वो चीजें सिखाते हैं जिन्हें सीख करके वो उच्च संस्थानों में या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे जाता है। तो ये सौभाग्य है कि हमें वो व्यवसाय मिला, हमें वो मंच मिला जहां पर हमारी मुक्ति हुई। और जैसा कि भी हमारे कई मित्र साथियों ने बताया, सभी अपने क्षेत्र में नए नए नवाचार कर रहे हैं। सरकार की दी हुई योजनाओं को भी संचालित किया जा रहा है हमारे द्वारा, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार के दिए हुए आदेश आते हैं, जो काम करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार के आदेश से पहले ही कुछ काम ऐसे जो किए जाएं, जैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का सफाई अभियान चल रहा है काफी दिन से। मेरे द्वारा अपने विद्यालय में 2017 में, क्योंकि जब तक हम अभिभावकों से नहीं जुड़ेंगे तो वो बच्चों को समझने में या बच्चों को समझाने में वो हमको इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं हो सकती। उनके जुड़ाव के लिए हमने एक मुहिम चलाई कि सभी ग्रामवासियों को विद्यालय में बुलाया, जिसमें ग्राम प्रधान भी उपस्थित थे, और स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्ति चौपाल लगी 22 सितंबर 2017। सभी का योगदान रहा, लगभग 40 से 50 लोगों की संख्या उपस्थित रही। उसके अगले दिन पूरे गांव में ग्राम प्रधान एवं लगभग 30-40 ग्रामवासी हमारे साथ रहे और पूरे गांव में भ्रमण कर हमने वो काम कराया जो एक सरकारी वो कराते हैं, मतलब जैसे कि कहीं भूरा पड़ा हुआ है या रास्ते में जानवरों के लिए खूंटे गाड़े हुए हैं, उन सब चीजों को हमने ग्राम प्रधान एवं अभिभावकों के सहयोग से उन सबको हटवाया। हमारा योगदान केवल लोगों को जगाना था, किया उन्होंने स्वयं। और लगातार 13 दिनों तक गांव में सफाई अभियान चला। गांव में जितने भी मुख्य रास्ते होते उन सभी को ग्रामवासियों ने स्वयं इस घोर से साफ किया।
मतलब इस कदर उसमें योगदान दिया अपना कि झाड़ू लेने में लगे थे। और उस चीज को आज तक वो इतना मानते हैं कि आपने वो काम करा दिया हमारे गांव में जो पहले कभी नहीं हुआ। तब से अभिभावकों के प्रति हमारा इतना मतलब संपर्क हुआ है कि हम कोई भी अगर विद्यालय में काम करने जाते हैं तो उसके लिए इतना विश्वास उन पर बन गया है कि कैसा ही काम हम विद्यालय में करने जा रहे हैं तो वो तुरंत साथ आ जाते हैं। तो ये हमें अभिभावकों को दिलों को भी जीतना है, क्योंकि उनसे मिलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। विद्यालय में जैसा कि अभी इसके साथ साथ जो ये चल रहा है दिल्ली में और कई जगह चल रहा है कि प्रदूषण, स्मॉग, क्योंकि जब तक हमारा पर्यावरण का संतुलन ठीक नहीं रहेगा, जब तक हम काम कितना भी कर लें, लेकिन एक ऐसा पर्यावरण हमें नहीं मिल पा रहा है जिसमें हम आसानी से सांस ले सकें। तो 2016 यानी 1 अगस्त 2016 अपने जन्मदिन के अवसर पर विद्यालय में पौधे लगाने की शुरुआत की। विद्यालय में जब हम गए थे तो केवल 2 पेड़ थे, उसमें बड़े 2 पेड़ थे, लेकिन आज विद्यालय में 30 प्रकार की प्रजातियों से अधिक लगभग 50 पेड़ हैं छोटे बड़े, और बहुत सारे साथी हैं। तो और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, कई बार देखते हैं कि बच्चों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारे प्राथमिक में कि उनके पास वो होती नहीं है, क्योंकि हमारे पास आते ही वो बच्चे हैं जिनके पास सुविधाएं कम होती हैं, सुविधाओं का अभाव होता है, या उनके हमारे जो अभिभावक हैं वो इतने जागरूक नहीं होते। वो अपनी चीजों पर ध्यान देते हैं लेकिन बच्चों की तरफ को कम ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद विद्यालय में जाएंगे, पढ़ेंगे और वही सब चीजें उन्हें मिल जाएगी। तो हमने आज से लगभग वो भी 1 अगस्त 2016 से ही चलाया हमने। विद्यालय में देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास आएंगे कि हमारे पास पेंसिल नहीं है, घर जाना है, किसी के पास इरेजर नहीं है, घर जाना है, किसी के पास कॉपी नहीं है, घर जाना है। तो उन समस्याओं से निपटने की उससे क्या होता है कि हमारे जो और बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है, उनको भेजेंगे, कई बार वो आएगा, कई बच्चे जाएंगे। तो हमने विद्यालय में ही बच्चों के लिए इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, इसकी व्यवस्था अपने जन्मदिन के अवसर से की। एक बॉक्स रखा, एक प्लेट रखी जिसमें पेंसिल को छीलें। उससे क्या हुआ, और एक रजिस्टर भी रखा ताकि बच्चे पेंसिल लें और अपना नाम लिख दें। तो इससे 2 लाभ हुए। एक तो ये जो बच्चे हमसे हर घंटे में या स्कूल आए और आते ही घर जाना है हमें, ये हमारे पास नहीं है, तो एक तो इस चीज में सुधार हुआ कि वो व्यवधान खत्म हुआ, वो डिस्टर्बेंस खत्म हुआ। और दूसरी चीज, बच्चे अपना नाम लिखना सीख गए। जैसे कि ये मुहिम चल रही है सरकारी विद्यालयों में, बच्चा नाम लिखना सीखे तो वो साइन भी करेंगे। तो वो हमने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले विद्यालय में कराया है। और अनेक छोटी बड़ी चीजें ऐसी हैं, कई बार होता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, और यदि हमारे अंदर है कि हमें बच्चों को सिखाना है, हम सिखा सकते हैं। कम संसाधनों में भी हम बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल, और हमारे विद्यालय में लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल, और स्कूल का नाम इंग्लिश में लिखा होता है या हिंदी में लिखा होता है। हमारे यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हमने बच्चों को उसी से, ये उसे नवाचार का नाम दे दीजिए, बिना कॉपी पेंसिल के हम उससे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से कोण सिखा सकते हैं। और हमने उससे बच्चों को ऐसी समझ विकसित उनमें हो गई कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों में कि वो बता देंगे कि इसमें एल में कितने कोण बने हुए हैं, कौन कौन से कोण बने हुए हैं। 90 अंश का कोण बना हुआ है, या ए है तो ए में कौन कौन से कोण है और कितने कोण है। ये कॉपी अपनी लो और नोट कीजिएगा। और इसी तरह का जब विद्यालय में बाउंड्री हमारे में नहीं थी, बाउंड्री अभी 1 साल पहले हुई है, तो हमने विद्यालय में ज्यामितीय क्यारियां जैसे आयत, त्रिभुज, वृत्त, इस तरह से
बच्चों की हेल्प से ही बना दी थी, और उसमें बीच में गेहूं के दाने और उसके किनारों पर सरसों के दाने उसमें डाल दिए, उसमें पानी डालते रहे। कुछ दिन बाद ये हुआ कि बाउंड्री नहीं थी, तो एक तो फायदा ये हुआ कि वो हरियाली विद्यालय में हुई और बहुत अच्छी लगने लगी। और उससे हम जो कक्षा 1 के भी बच्चे उनको ये बता देते, मतलब कक्षा 1 का बच्चा भी ये बता देता था कि ये व्रत है, ये आयत है। इतनी समझ उनमें उसके प्रति विकसित हो गई। और धन्यवाद सुनने के लिए सभी को।